तो दोस्तों, अगर आप विदेश यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जान लेना जरूरी है आपके हाथ में बने दो पर्वतों के बारे में। सबसे पहले है चंद्र का पर्वत, इसके बाद आता है केतु का पर्वत। ये दोनों पर्वत एक साथ ही होते हैं और इन दोनों पर्वतों से ही आप अपनी विदेश यात्रा से जुड़े हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्र पर्वत से एक रेखा जो है इस प्रकार से निकल रही है और भाग्य रेखा के साथ मिलकर इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये रेखा है वो बिल्कुल इस प्रकार से जा रही हो, या फिर ये जो भाग्य रेखा है वही आपके इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक आ रही हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपके चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है और वो आपके शनि पर्वत तक जा रही हो तो दोस्तों आपके जीवन में खूब सारी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। और वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जब आपके चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो आपके जीवन में जो कर्म भूमि है वो जन्म भूमि से दूर होती है। अब चाहे वो एक ही देश में हो, मतलब हो सकता है कि आप एक स्टेट में जन्मे हैं पर कार्य जो है वो आप किसी और ही स्टेट में कर रहे हैं, मतलब कि दूर रह के आप कार्य करते हैं। पर अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो दोस्तों आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाकर आप खूब पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमें योग देखने को मिलता है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि हम विदेश यात्रा के बारे में तो जान चुके हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी रेखा से जाना जाए, पर आपके मन में सवाल होगा कि ये मौका हमें कब मिलेगा। मतलब आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का जो मौका है ये कितनी उम्र तक मिल सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की तो आपको 30 साल की उम्र से पहले मौका मिल सकता है। तो आप कोशिश करना ना बंद करें, कार्य करते रहें। हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में आपको सफलता जरूर मिलेगी और मौका भी मिलेगा विदेश यात्रा करने का। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब चाहे भाग्य रेखा इस प्रकार से मुड़ के जा रही है या फिर ये इस प्रकार से डायरेक्ट निकल के इस प्रकार से चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है, तो ये जो भाग्य रेखा है दोष मुक्त होनी जरूरी है। मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो, या फिर इस प्रकार से अगर कोई गैप है तो भी ये रेखा प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अड़चन आ चुकी है। बीच में से रेखा अगर टूटी हुई है तो यहाँ पर बाधा आ सकती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जहाँ पर आपका बनता काम रुक सकता है। अब आपने विदेश यात्रा के बारे में जो जान लिया कि आपके जीवन में कैसे और कब होगी, पर आपके मन में एक और सवाल होगा कि हमें वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मतलब विदेश जाकर आप परमानेंट सेटलमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो उसको जानने के लिए दोस्तों आपको अपने राहु पर्वत पे आना है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें से एक ब्रांच निकलकर अंदर की ओर जा रही हो, मतलब कि अगर इस प्रकार से ये लाइफ लाइन जो है दो मुखी है, मतलब कि दो ब्रांचेस बन रही हैं, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप विदेश तो जाएंगे, वहाँ पर पैसा भी कमाएंगे, पर हमें परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस कम नज़र आते हैं। मतलब कि वतन वापसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच है वो अंदर की ओर जा रही है और ऊपर से अब हो सकता है कि यहाँ पर जो इस हाथ में पॉसिबिलिटी बन रही है वही आपके हाथ में भी बन रही हो। देखिए लाइफ लाइन जो है इस हाथ में पूरी नहीं बन रही है, बस इतनी ही है। इसके बाद जो है आड़ी टेढ़ी हमें रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो भी यही पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पर आपके हाथ में एक रेखा तो चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है जो कि आपके हाथ में विदेश यात्रा का योग बना रही है, पर यहाँ पर दूसरी तरफ केतु पर्वत पे बनने वाली आड़ी टेढ़ी रेखाएं यहाँ पर आपके विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस को कम कर देते हैं। मतलब कि वतन वापसी हो सकती है। पर आपके मन में सवाल होगा कि हमें तो वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, तो वो हम कैसे जान सकते हैं। फिर से अब वापस आते हैं हमारी लाइफ लाइन पे। मान के चलिए जो आपकी लाइफ लाइन है वो इस प्रकार से बनी हुई है। अब जैसे कि आपको बताया था कि इसमें से एक ब्रांच निकल के अंदर की ओर जा रही है, अगर यही ब्रांच बाहर की ओर है, मतलब कि इस प्रकार से चंद्र पर्वत की ओर मुख है, तो दोस्तों यहाँ पर आप विदेश जाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट भी होगी। मतलब कि वहाँ पर आप पक्के हो सकते हैं और वहाँ पर आप रेजिडेंस ले सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मान के चलिए कि आपके हाथ में
ये विदेश यात्रा का योग बनाने वाली रेखा भी है और इसी के साथ ये आपकी लाइफलाइन दो मुखी है, जिसमें से दूसरा मुख बाहर की ओर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक से ज़्यादा विदेश यात्राएं करेंगे। हो सकता है कि आप एक देश से दूसरे देश भी चले जाएं और यहाँ पर दोस्तों आप जिस देश में रहना चाहते हैं वहाँ पर आप खूब सारा धन लाभ भी कमाएंगे। आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी होगी। अब चाहे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है या फिर जो भी मनचाही इच्छा है तो उसकी पूरी होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और इसी के साथ वहाँ पर आप पक्के भी हो सकते हैं, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट भी मिलेगी। तो ये एक अच्छा खासा हमें शुभ संकेत देखने को मिलता है।